All right, students. So let's start the lecture. Good afternoon to everyone. So first of all, we will see that what we have completed within last lecture. Within last lecture, we have seen one application which was related to method overloading, right? And that application we have created as console application. हमने वहाँ पे console application create की थी और console application के अंदर structure का कंसेप्ट यूज करके हमने मेथड ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट किया था, right? That was the application which we have completed within last lecture. Now after that we have started the concepts which are related to database, right? कि जिसके अंदर हमने देखा था कि database होती है, right? Within database there will be tables, राइट टेबल्स को क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हमें पहले फील्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे. फील्ड्स के साथ साथ हमें फील्ड्स रिलेटेड डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, साइज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, राइट. एंड वंस द टेबल इज क्रिएटेड अलोंग विथ ऑल द कंस्ट्रेंट्स, राइट, तो फिर हम उसके अंदर रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं. एंड अगर एक ही डेटाबेस के अंदर जो भी मल्टीपल टेबल्स है वो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की, राइट. आफ्टर दैट वी हैव सीन के मास्टर टेबल होते हैं, ट्रांजैक्शन टेबल्स होते हैं, मोर प्रिसाइज पेरेंट टेबल एंड चाइल्ड टेबल हम ऐसे भी कह सकते हैं, राइट. ओके, देन वी हैव सीन दैट व्हाट इज विजुअल स्टूडियो, that is it is an IDE, that is integrated development environment. .NET वो अलग एंटिटी है which is the framework. VB.NET एक लैंग्वेज है कि जिसका यूज करके हम प्रोजेक्ट बनाते हैं. एंड आफ्टर दैट VB.NET के अंदर हम विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन का यूज करेंगे, राइट, प्रोजेक्ट बनाने के लिए. एंड विद इन दैट विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन, that is within our project, हम database का use करेंगे. So Visual Studio is separate entity, .NET Framework is another entity. आप जो project बना रहे हो और project के अंदर आप जो database use करोगे वो database भी एक अलग entity है, वैसा consider करके हमें चलना है, right? तो ही हम सारे steps अच्छी तरह से समझ पाएंगे. Okay. So what we have seen कि अगर विजुअल स्टूडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, obviously with the help of VB.NET language, so प्रोजेक्ट के अंदर हमें डेटाबेस का यूज करना है, राइट. अगेन आई रिपीट, प्रोजेक्ट के अंदर हमें डेटाबेस का यूज करना है, राइट. ओके, सो अगर प्रोजेक्ट के अंदर मुझे डेटाबेस यूज करना है तो मुझे पहले प्रोजेक्ट का और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. अगेन आई रिपीट, अगर मुझे VB.NET के प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस का यूज करना है तो वहां पे मुझे पहले तो प्रोजेक्ट और डेटाबेस दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, उसके बाद डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स है वो टेबल्स के ऊपर मैं क्वेरीज फायर कर सकती हूँ. Queries can be insert, update, delete and select queries. लेकिन .NET के अंदर यही queries को हम क्या कहेंगे? Commands कहेंगे, right? Again I repeat, .NET के अंदर हम यही queries को क्या कहेंगे? Commands कहेंगे. Means we can say कि अगर हम प्रोजेक्ट का डेटाबेस के साथ एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देते हैं, उसके बाद वो डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स होंगे उसके ऊपर हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट कमांड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट. ओके, नाउ ये जो इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट क्वेरी होती है वो टेबल्स के अंदर मॉडिफिकेशन करती है. वी कैन से वो डेटाबेस को मॉडिफाई करती है, राइट. और अगर हम सिलेक्ट क्वेरी की बात करें तो सिलेक्ट क्वेरी का मीनिंग ये होता है कि हमें टेबल में से रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करना है, टेबल्स में से डेटा को रिट्राइव करना है. और जो भी सिलेक्ट क्वेरी हम डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे, ऑब्वियसली वो हमें कोई डेटा देगा, कोई रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा और वो रिकॉर्ड्स हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हैंडल करने हैं. अगेन आई रिपीट, वो रिकॉर्ड्स जो डेटाबेस में से, टेबल्स में से फैच होके हमें मिले हैं वो हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हैंडल करने हैं,
right? So this is the thing which we have seen within last lecture, that is related to database interaction. Okay, after that हमने क्या देखा था? After that we have seen queries, right? So वो भी हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी queries देखी थी, right? So I think we have saved that thing. So वो हम ओपन करके वो भी देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी क्वेरीज देखी थी, उसके अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीटर्स, राइट? वो भी हम देख लेते हैं, बिकॉज वहां पे पैरामीटर क्यों यूज किया था, वो सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की थी. सो सी ओवर हियर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेबल है दैट इज TBL DPT. उसके अंदर 3 फील्ड्स मैंने ली है, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन. अगर मुझे इंसर्ट क्वेरी फायर की है तो आप लोग अभी तक जो स्टैटिक क्वेरी फायर करते थे, मतलब स्टैटिक वैल्यूज के साथ जो क्वेरी फायर करते थे, राइट, इट वाज लाइक दिस वे. आप लिखते थे DNO, DNAME, लोकेशन, right? After that, values and parentheses. For example, department number is 1, department name is administrative department, and maybe possible Surat is the location, right? इस हिसाब से आप query fire करते थे. Means ऐसी queries कि जिसके अंदर static values होती है, राइट? सो अभी तक आप ऐसी क्वेरीज फायर करते थे. इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मुझे 100 डिपार्टमेंट्स रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है तो उसके रिलेटेड मुझे ऐसी 100 इंसर्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी. और अगर मैं ऐसी 100 इंसर्ट क्वेरी लिखूंगी तो प्रोजेक्ट बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है. डायरेक्ट मैं डेटाबेस के अंदर क्वेरीज लिख सकती हूँ और उसके बाद उसके अंदर डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकती हूँ, राइट? लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हम वहां पे यूजर इंटरफेस बनाएंगे कि जिसका यूज करके हम यूजर को रिकॉर्ड इंसर्ट करने की फैसिलिटी देंगे. यूजर को रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस हम प्रोवाइड करेंगे. तो वहां पे हमें ऐसी क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो डायनामिक क्वेरी होगी. अगेन आई रिपीट, वहां पे हमें ऐसी क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो डायनामिक क्वेरी होगी, राइट? और डायनामिक क्वेरी का मीनिंग ये होता है कि हम वहां पे जो भी रिकॉर्ड्स, राइट, यूजर इंटरफेस का यूज करके देंगे, वो रिकॉर्ड्स हम टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. मतलब हम जो क्वेरीज बनाएंगे वो क्वेरी भी डायनामिक क्वेरी होगी. अगेन आई रिपीट, जो हम क्वेरी बनाएंगे वो डायनामिक क्वेरी होगी. एंड मोर प्रिसाइज, अगर हम डायनामिक क्वेरी की बात करते हैं तो वहां पे हम कंट्रोल के नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ वैल्यूज, दैट इज द स्टैटिक वैल्यूज, राइट? उसके अंदर हम कंट्रोल के नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर हम प्रोफेशनल वे में अगर हमें प्रोग्रामिंग करना है तो हम वहां पे पैरामीटराइज क्वेरी भी बना सकते हैं. अगेन आई रिपीट, जो कंट्रोल्स के नेम लिख के हम कंट्रोल्स के नेम लिख के जो हम क्वेरीज बनाते हैं, दे आर डायनामिक क्वेरीज. और वो जो डायनामिक क्वेरीज होती है, इट इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग, राइट? लेकिन अगर हम पैरामीटराइज क्वेरी लिखेंगे कि जहां पे हम स्टैटिक वैल्यूज भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, कंट्रोल के नेम्स भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, लेकिन हम वहां पे पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे, सो दैट इज नोन एज पैरामीटराइज क्वेरी, राइट? और पैरामीटराइज क्वेरी का मीनिंग ये होता है कि वहां पे हम पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे इंस्टेड ऑफ स्टैटिक वैल्यूज, राइट? कि जहां पे हम वहां डायनामिक वैल्यूज जो यूजर इंटरफेस में से हम पास करेंगे वो हम वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट? ओके, सो अगर हमें पैरामीटराइज क्वेरी बनाना है तो हम इस हिसाब से क्वेरी बना सकते हैं, दैट इज इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर पैरेंथेसिस में हम यहाँ पे फील्ड स्पेसिफाई करेंगे, वैल्यूज दैट इज द कीवर्ड, एंड आफ्टर दैट जो पैरेंथेसिस में हमने यहाँ पे जो स्टैटिक वैल्यू स्पेसिफाई की है, राइट, वही चीज मुझे यहाँ पे पैरामीटर प्लेस करके हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. और अगर हम पैरामीटर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वहां पे हम @ सिंबल का यूज करेंगे. सो @ सिंबल, नेम ऑफ पैरामीटर, कॉमा, अगेन @ सिंबल, नेम ऑफ पैरामीटर, कॉमा, @ सिंबल एंड नेम ऑफ पैरामीटर. मतलब दीज आर द 3 पैरामीटर्स कि जिसका यूज करके हम क्वेरी के अंदर वैल्यूज सेट करना चाहते हैं, राइट? सो इंसर्ट क्वेरी हम ऐसे पैरामीटराइज क्वेरी में लिख सकते हैं. और यहाँ पे @
NO में, @name में और @location में हम जो टेक्स्ट बॉक्सेस में से जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे सेट करेंगे, राइट? वो हम ये पैरामीटर के अंदर ऐड कर देंगे, राइट? ओके, नाउ अगर मुझे अपडेट क्वेरी लिखनी है तो अपडेट क्वेरी के लिए तो अपडेट TBL DEPT, दैट इज द सिंटेक्स सेट। उसके बाद हमें फील्ड नेम लिखनी है इज इक्वल टू पैरामीटर नेम, कॉमा अगेन फील्ड नेम इज इक्वल टू पैरामीटर नेम, राइट? सो अगर मुझे डिपार्टमेंट नेम चेंज करना है तो डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू @name, ओवर हियर @name इज द पैरामीटर कि जिसके अंदर हम डायनामिक वैल्यू सेट करेंगे फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स। लोकेशन, राइट, दैट इज द फील्ड नेम, @location इज द पैरामीटर कि जिसके अंदर हम डायनामिक वैल्यू सेट करेंगे। Where department number is equal, that is DNO is equal to @NO, @NO is also the parameter कि जिसके अंदर हम डायनामिक वैल्यू सेट करेंगे कि जो हम TXT DNO नाम का टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो हम ये @NO में सेट कर देंगे, राइट? लाइकवाइज अगर मुझे कोई डिलीट क्वेरी लिखनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ऑब्वियसली कोई डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से मुझे वैल्यूज को मतलब रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, दैट इज TBL DEPT, वेयर DNO इज इक्वल टू @NO, और @NO में वैल्यू अगेन कहाँ से आएगी? जो मैं ऐसे डिपार्टमेंट नंबर का जो टेक्स्ट बॉक्स लूंगी उसमें से मुझे वैल्यू मिलेगी, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट क्वेरी लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे सिलेक्ट क्वेरी लिखनी है। सिंपल सिलेक्ट क्वेरी मुझे ऐसी लिखनी है कि TBL DEPT जो टेबल है उसमें से मुझे रिकॉर्ड्स रिट्राइव करने हैं, सारे रिकॉर्ड्स रिट्राइव करने हैं। सो आई विल राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL DEPT, right? I will write the query that is select asterisk from TBL DEPT. So जब भी ये query fire होगी, जब भी ये query TBL DEPT टेबल के ऊपर एग्जीक्यूट होगी, ये पर्टिकुलर टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स फेच होंगे और उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। अगेन आई रिपीट, वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे तो हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो सारे रिकॉर्ड्स को हैंडल करना पड़ेगा, राइट? मतलब हमें ऐसा एक कंटेनर चाहिए होगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कि जिसके अंदर हम ये सारे रिकॉर्ड्स जो रिट्राइव करके हमें मिलेंगे वो हम वहां पे हैंडल कर सके, राइट? सो इट वाज अ सिंपल क्वेरी कि जिसका यूज करके हम सारे रिकॉर्ड्स फेच करेंगे। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से रिकॉर्ड्स चाहिए, राइट, फॉर एग्जांपल सूरत सिटी के रिकॉर्ड्स चाहिए, दैट इज सूरत लोकेशन के सारे डिपार्टमेंट्स चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL DEPT, वेयर, मुझे यहाँ पे वेयर कंडीशन लिखना पड़ेगा, सॉरी, लोकेशन इज इक्वल टू डबल कोटेशन में सूरत। मतलब ये मुझे डिपार्टमेंट टेबल में से सारे ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्राइव करके मिलेंगे जिसका लोकेशन क्या होगा? सूरत होगा। फाइन, नो डाउट। चलो, लाइकवाइज मुझे दूसरे सिटीज के रिकॉर्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल मुंबई के रिकॉर्ड चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लोकेशन इक्वल टू में क्या सेट करना पड़ेगा? लोकेशन इक्वल टू में मुझे सेट करना पड़ेगा मुंबई, राइट? यहाँ पे मुझे सेट करना पड़ेगा मुंबई। सो अगर मुझे इस हिसाब से डिफरेंट लोकेशंस के रिकॉर्ड चाहिए तो हर बार क्या मुझे लॉजिक में जाके ये क्वेरीज चेंज करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली नो। ऐसा करेंगे तो ये प्रोजेक्ट बनाने की अगेन जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डेटाबेस के ऊपर वहां पे आईडी का यूज करके क्वेरी फायर कर सकते हैं, हमें प्रोजेक्ट बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, राइट? सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे? हम यहाँ पे अगेन पैरामीटर का यूज कर सकते हैं, राइट? कैसे? फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर पैरामीटर का यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे मैं लिखूंगी @LOC। यहाँ पे जैसे अगर मैं @LOC लिख दूंगी, इट मीन्स कि अगर मुझे ये @LOC में मैं सूरत असाइन करती हूँ तो मुझे सारे सूरत के रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे @LOC में मुंबई असाइन करती हूँ तो मुझे सारे मुंबई के रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अगर मैं @LOC में वलसाड असाइन करती हूँ तो मुझे सारे वलसाड के रिकॉर्ड मिलेंगे, राइट? इन शॉर्ट, अगर आपको जहां पे भी वैल्यूज देनी है, राइट,
क्वेरीज के अंदर जहां पे भी आपको वैल्यूज देनी है वो हर जगह आप पैरामीटर का यूज कर सकते हो। और अगर इस हिसाब से आप कोई भी क्वेरी को फॉर्म करते हो कि जिसके अंदर आपने पैरामीटर का यूज किया है, then those queries are known as parameterized queries. Again I repeat, जहां पे भी आपको वैल्यूज लिखने की जरूरत है, राइट, सी इंसर्ट क्वेरी में आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखने की जरूरत है, अपडेट क्वेरी में आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखने की जरूरत है, डिलीट क्वेरी में आपको यहाँ पे वैल्यू लिखने की जरूरत है, सिलेक्ट क्वेरी में आपको यहाँ पे वैल्यू लिखने की जरूरत है। इन शॉर्ट, जहां पे भी आपको वैल्यूज लिखने की जरूरत है उस जगह पे अगर ऑब्वियसली अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे देन दैट विल बी द स्टैटिक वैल्यूज। लेकिन अगर आपको वहां पे जिस हिसाब से यूजर इनपुट देता है उस हिसाब से अगर मुझे वैल्यू चाहिए, सॉरी उस हिसाब से अगर मुझे रिकॉर्ड चाहिए, राइट, तो मुझे वहां पे पैरामीटर्स का यूज करना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसी कोई क्वेरी फॉर्म करती हूँ कि जिसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, दैट क्वेरीज आर नोन एज parameterized queries, right? Again I repeat that queries are known as parameterized queries, कि जिसके अंदर हम वैल्यूज की जगह, स्टैटिक वैल्यूज की जगह हम पैरामीटर्स का यूज करेंगे। एंड students, these parameters are also known as placeholders in the query. They are known as placeholders in the query. राइट, अगेन आई रिपीट, प्लेस होल्डर का मीनिंग क्या होता है कि वो प्लेस होल्ड करके रखता है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये एट द रेट लोकेशन का काम क्या है, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी उसके लिए सिर्फ ये प्लेस होल्ड करके रख रहा है, बिकॉज एट द रेट लोकेशन इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, right? So these parameters are also known as placeholders in our query, more precise in our command, because हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम VB.NET more precise .NET की बात करें तो .NET के अंदर queries को हम क्या कहते हैं, commands कहते हैं, right? So commands के अंदर अगर हम parameters का use करते हैं, those parameters can also be known as placeholders, right? So students, these are the important things which are related to database कि जो आपको इनिशियली समझने की जरूरत है। अगर आपको .NET के अंदर मोर प्रिसाइज VB.NET के अंदर अगर आपको डेटाबेस इंटरैक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है, राइट स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए, राइट, फॉर एग्जांपल आपने 2 नंबर्स का एडिशन किया, राइट, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ली, उसके रिलेटेड सैलरी स्लिप जनरेट करके दी, राइट, देन आपने फॉर एग्जांपल टिक टैक टो गेम बनाई, राइट, मीन्स देयर आर मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस के जो आपने डिजाइन की है। अगर ये सारी एप्लीकेशन में से हम वो एम्प्लॉय सैलरी स्लिप वाली एप्लीकेशन ले ले तो उसके अंदर हमने क्या किया था, एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन ली, उसके ऊपर से सैलरी का कैलकुलेशन किया और स्लिप जनरेट करके दे दी। नेक्स्ट टाइम अगर हम सेम एप्लीकेशन रन करते हैं तो दूसरा रिकॉर्ड हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, मतलब वैल्यूज देंगे, उसके ऊपर से कैलकुलेशन होगा और एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप जनरेट होगी। लेकिन अगर आप ये सिनारियो सोचो कि आपको मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप जनरेट करनी है एवरी मंथ, राइट, तो क्या हर बार आप एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम, बेसिक सैलरी, राइट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी चीजें हर बार आप एंटर करके वो स्टैटिकली रन करके देखोगे, या फिर जो एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय की बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो पहले से आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखोगे एंड एवरी मंथ आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिट्राइव करके कैलकुलेशन करके सिर्फ सैलरी स्लिप जनरेट करने की जरूरत है? Obviously we will use the second option. क्यों हम हर बार एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को एंटर करवा के वही चीज सेम डिस्प्ले करें? इट्स बेटर हम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देंगे, राइट? सो एवरी मंथ हमें सेम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस के अंदर स्टोर है, राइट? सो स्टूडेंट्स, हम हमारे VB.NET के प्रोजेक्ट के अंदर हम डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। मोर प्रिसाइज अगर हम परफेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज करें, देन वी कैन से दैट वी कैन परफॉर्म डेटाबेस इंटरैक्शन, राइट, विथ अवर VB.NET प्रोजेक्ट,
राइट। और जहां पे हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है कि हमारा प्रोजेक्ट है वो सेपरेट एंटिटी है, जो डेटाबेस है वो सेपरेट एंटिटी है, तो ऑब्वियसली हमें पहले तो वो दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद हम कोई भी कमांड्स दैट इज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, वो पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ जिसके साथ हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है वही डेटाबेस के टेबल्स के ऊपर वो हम सारे कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कंसिडर। ऐसा नहीं है कि आप एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करो और दूसरी कोई डेटाबेस के टेबल्स के ऊपर कमांड फायर करो, नो। आपने जिस डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है वही डेटाबेस के टेबल्स के ऊपर आप कमांड्स या फिर मोर प्रिसाइज क्वेरीज आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट इज सेपरेट एंटिटी एंड डेटाबेस इज सेपरेट एंटिटी, राइट। वो मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट, राइट, दैट इज अ सेपरेट एंटिटी एंड डेटाबेस इज सेपरेट एंटिटी। अब क्या है, आपको पहले तो क्या करना है, प्रोजेक्ट और डेटाबेस का कनेक्शन करना है। क्या करना है, यू नीड टू कनेक्ट योर प्रोजेक्ट विथ डेटाबेस। लेकिन कनेक्शन कैसे करोगे, राइट। आपको पता तो होना चाहिए ना कि डेटाबेस का नेम क्या है, डेटाबेस का लोकेशन क्या है, राइट। डेटाबेस कहाँ पे है ये पता होना चाहिए, कौन से टाइप का डेटाबेस है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप प्रोजेक्ट का यूज करके आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सारी फील्ड्स पता ही नहीं है कि कौन से टाइप का डेटाबेस है, दैट इज फॉर एग्जांपल एक्सेस डेटाबेस है या फिर ओरेकल डेटाबेस है या फिर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, राइट, कौन से टाइप का डेटाबेस है ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको डेटाबेस का नेम पता होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको वो डेटाबेस का लोकेशन पता होना चाहिए कि वो डेटाबेस कहाँ पे है, राइट, कहाँ पे स्टोर किया गया है। तो आप प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये फील्ड्स ही नहीं पता है तो आप कनेक्शन किसके साथ करोगे, कौन सी डेटाबेस के साथ करोगे, राइट। सो अगर फर्स्ट प्री रिक्विजिट, अगर आपको कनेक्शन करना है कोई भी डेटाबेस के साथ आपके प्रोजेक्ट का यूज करके, तो आपको पहले ये इतनी फील्ड्स पता होनी चाहिए, दैट इज नेम क्या है डेटाबेस का, उसका लोकेशन क्या है और डेटाबेस का टाइप क्या है, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। और हम नेम, देन टाइप, देन लोकेशन, राइट, ये सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके हम जो स्ट्रिंग बनाएंगे, राइट, हम क्या बनाएंगे, हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। दिस स्ट्रिंग इज नोन एज कनेक्शन स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग विल बी नोन एज कनेक्शन स्ट्रिंग। मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब ऐसी स्ट्रिंग के जिसके अंदर कनेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी। अगेन आई रिपीट, कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब ऐसी स्ट्रिंग के जिसके अंदर कनेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द डेटाबेस, टाइप ऑफ द डेटाबेस, लोकेशन ऑफ द डेटाबेस, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन जो स्ट्रिंग के अंदर हम स्टोर करेंगे, दैट स्ट्रिंग विल बी नोन एज कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट। सो अगर हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है डेटाबेस के साथ तो हमें इन शॉर्ट क्या पता होना चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग होगी तो हम कोई भी डेटाबेस के साथ प्रोजेक्ट का यूज करके हम कनेक्शन कर सकते हैं, राइट। So students, this is also one important terminology, that is connection string. और हम connection string किसे कहेंगे, we can say that connection string is the string कि जिसके अंदर connection related information है। अब connection related कौन सी information होंगी, type of the database, name of the database and location of the database। इतनी information हमें connection string के अंदर मिलेगी, राइट। और ये स्ट्रिंग का यूज करके हम प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकते हैं, राइट। सो ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग के जो आपको याद रखनी है, राइट।
सो डेटाबेस, दैट इज फर्स्ट टर्मिनोलॉजी। सेकेंड, अगर प्रोजेक्ट का यूज करके डेटाबेस के साथ अब प्रोजेक्ट के अंदर आपको डेटाबेस को यूज करना है तो आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो आप वो पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स होंगे आप उसके ऊपर कोई भी कमांड्स फायर कर सकते हो। इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड है तो वो तो डेटाबेस को मॉडिफाई करेगा, लेकिन अगर सिलेक्ट कमांड है तो वो टेबल्स में से रिकॉर्ड्स रिट्राइव करके आपको देगा, तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर वो रिकॉर्ड्स को हैंडल करने पड़ेंगे। और अगर मुझे प्रोजेक्ट का यूज करके डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है तो मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग पता होनी चाहिए। व्हाट इज कनेक्शन स्ट्रिंग? ऐसी स्ट्रिंग के जिसके अंदर कनेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होंगी? कनेक्शन की डेटाबेस की टाइप होगी, नेम होगा और लोकेशन होगा। दिस आर द इंफॉर्मेशन के जो हमें पता होनी चाहिए, राइट? सो स्टूडेंट्स, दीज आर द थिंग्स, राइट, कि जो हमें डेटाबेस इंटरेक्शन के अंदर प्री रिक्विसाइट है जो हमें पता होना चाहिए, राइट? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने आपको जो प्री रिक्विसाइट था, राइट, डेटाबेस के साथ डील करने के लिए आपके VB.NET के प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी चीज मैंने आपको यहां तक समझा दी है, राइट? ओके, अब हम एक काम करते हैं। ऑब्वियसली आपको क्वेरीज कौन कौन सी है वो क्लियर हो गई है। व्हाट इज मोर प्रिसाइज पैरामीटराइज क्वेरी वो क्लियर हो गया है। व्हाट इज पैरामीटर वो आपको क्लियर हो गया है। Along with that, आपको ये भी क्लियर हो गया है कि अगर मुझे प्रोजेक्ट और डेटाबेस का कनेक्शन करना है तो मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज मुझे ध्यान में रखनी है, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है और हर बार मैं आपको बताती हूँ कि .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो भी बिल्ट इन लाइब्रेरी है, दैट बिल्ट इन लाइब्रेरी इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। और अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स के ऊपर बेस है तो उसके अंदर सारी चीजें क्लासेस के टर्म्स में प्रेजेंट होगी, राइट? और अगर क्लासेस का यूज करना है तो वो उसके रिलेटेड जो नेम स्पेस होगी वो नेम स्पेस को हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक बार हम वो पर्टिकुलर नेम स्पेस को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर देंगे, उसके बाद हम वो पर्टिकुलर नेम स्पेस का यूज करके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस इंटरेक्शन कर सकते हैं, राइट? एंड एज इट इज अ क्लास, ऑब्वियसली अगेन द थिंग, मैं हर बार आपको कहती हूँ कि अगर आपको क्लास का यूज करना है तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ वो क्लास की आप प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स का यूज कर सकते हो। बिकॉज क्लासेस है तो क्लासेस के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स तो होंगी ही, राइट? सो अगर हमें क्लास का यूज करना है तो हम क्लास के रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वो ऑब्जेक्ट का यूज करके हम उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सेस करेंगे, राइट? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हम हमारे VB.NET के प्रोजेक्ट के अंदर, राइट, हम हमारे VB.NET प्रोजेक्ट के अंदर हम SQL सर्वर डेटाबेस का यूज करेंगे। कौन से डेटाबेस का यूज करेंगे? SQL सर्वर डेटाबेस का यूज करेंगे, जो आपके विजुअल स्टूडियो में बाय डिफॉल्ट जब आप इंस्टॉल करते हो तो आ जाता है। अगेन आई रिपीट, जब भी आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये SQL सर्वर विच इज द डेटाबेस वो आपके विजुअल स्टूडियो के साथ इंस्टॉलेशन के वक्त आ जाता है ये डेटाबेस, राइट? ओके, इन शॉर्ट, अगर मुझे SQL सर्वर डेटाबेस का यूज करना है तो मुझे .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी में से, राइट, दैट इज FCL .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, या फिर मैं इसे बेस क्लास लाइब्रेरी भी कह सकती हूँ, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट? सो ये .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी या फिर बेस क्लास लाइब्रेरी में से मुझे ऐसी नेम स्पेस का यूज करना पड़ेगा, राइट, कि जो SQL सर्वर रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? SQL सर्वर डेटाबेस रिलेटेड है। मुझे ऐसी डेटाबेस के रिलेटेड जो भी नेम स्पेस होगी उसका यूज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर मुझे ऐसी नेम स्पेस को रिट्राइव करके यूज करना पड़ेगा, मतलब मुझे ऐसी नेम स्पेस को मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा कि जो SQL सर्वर डेटाबेस रिलेटेड हो, राइट? और SQL सर्वर डेटाबेस रिलेटेड
देयर आर 2 नेम स्पेसेस, वो हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे, राइट? सो दोस 2 नेम स्पेसेस आर, that is system.data.sql client, system.data.sql client, that is the first namespace, and second namespace is system.data, right? These are the 2 namespaces, right, कि जिसका हम डेटाबेस इंटरेक्शन करने के लिए यूज करेंगे। मतलब हम इन शॉर्ट क्या लिखेंगे, imports system.data.sql client, सेकंड हम लिखेंगे import system.data, राइट? आपको हर बार याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी आपको विजुअल बेसिक का यूज करके, दैट इज VB.NET का यूज करके विजुअल स्टूडियो के अंदर अगर आपको SQL सर्वर के डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, तो प्रोजेक्ट के सारे फॉर्म के ऊपर, अगेन आई रिपीट, प्रोजेक्ट के सारे फॉर्म्स के ऊपर ये 2 स्टेटमेंट तो लिख ही देने हैं, that is import system.data.sql client and import system.data, because this first namespace, that is this one, right, this first namespace is related to the classes के जो SQL server database के साथ डील करने में आपको काम लगेगी, and this second namespace is related to that container। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आप जब भी सिलेक्ट कमांड फायर करोगे तो वो रिकॉर्ड फेच करके देगा, और वो रिकॉर्ड्स आएंगे आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको वो रिकॉर्ड्स को कंटेन करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो वो हैंडल करने के लिए जो क्लास का यूज होगा, वो क्लास ये नेम स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज system.data, राइट? सो उसके रिलेटेड इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर आप डेटाबेस इंटरेक्शन वाला प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के सारे फॉर्म्स के ऊपर पहले ये 2 स्टेटमेंट्स तो लिख ही देने के, दैट इज import system.data.sql client and import system.data। एज यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेम स्पेस किसके रिलेटेड है, SQL सर्वर डेटाबेस रिलेटेड है, राइट? ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रोजेक्ट का यूज करना है, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस का यूज करना है, तो आपको आपके प्रोजेक्ट का कनेक्शन करना पड़ेगा, राइट? आपको प्रोजेक्ट का यूज करके डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए ये SQL क्लाइंट नेम स्पेस के अंदर जो क्लास है, दैट इज SQL कनेक्शन, राइट? क्लास के नेम से ही पता चल जाता है कि ये क्लास SQL सर्वर डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए काम लगेगा, राइट? अगेन आई रिपीट, अगर आपको प्रोजेक्ट के अंदर SQL सर्वर डेटाबेस के साथ आपको कनेक्शन करना है, राइट, तो आपको SQL कनेक्शन क्लास का यूज करना पड़ेगा, राइट? और क्लास के नेम से ही पता चल जाता है कि आपको SQL सर्वर डेटाबेस का कनेक्शन करना है। सेकंड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेरीज को हम .NET के अंदर कमांड्स कहेंगे। अगेन आई रिपीट, क्वेरीज को हम .NET के अंदर क्या कहेंगे, कमांड्स, राइट? सो ऑब्वियसली अगर कमांड है, राइट, तो कमांड रिलेटेड क्लास होगा, और वो कमांड किसके ऊपर फायर करना है, SQL डेटाबेस के ऊपर फायर करना है, तो कमांड रिलेटेड क्लास का नेम क्या है, SQL कमांड। अगेन आई रिपीट, कमांड रिलेटेड क्लास का नेम क्या है, SQL कमांड, राइट? सो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको जो क्लास का यूज करना है, दैट इज SQL कनेक्शन, और कमांड क्रिएट करने के लिए आपको जो क्लास का यूज करना है, दैट इज SQL कमांड। और अब हमें पता है कि ओके, कनेक्शन करना है तो मुझे वहां पे क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसके अंदर होगा कि ये पर्टिकुलर डेटाबेस कौन से टाइप का है, नेम क्या है, लोकेशन क्या है। तो कनेक्शन करते वक्त मुझे क्या चाहिए, मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। और अगर मुझे कमांड एस्टेब्लिश करना है, कमांड क्रिएट करना है, तो मुझे इंसर्ट, राइट, मुझे कौन कौन सी क्वेरी चाहिए, आइदर इंसर्ट, आइदर अपडेट, आइदर डिलीट और सिलेक्ट क्वेरी, राइट? इतनी क्वेरीज मैं फायर कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे किसके अंदर स्पेसिफाई करनी है, SQL कमांड क्लास के साथ जो प्रॉपर्टीज होगी, मेथड्स होगी, उसके अंदर मुझे ये स्पेसिफाई करनी है, राइट? ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने आपको बताया
राइट। मैंने आपको ये बताया कि अगर मुझे ये क्वेरीज बनानी है तो मुझे कैसी क्वेरीज बनानी है, पैरामीटराइज क्वेरीज बनानी है। बिकॉज अगर मैं पैरामीटराइज क्वेरीज नहीं बनाऊंगी तो स्टैटिक क्वेरी बनेगी, और स्टैटिक क्वेरी ही बनानी है और ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाना है, तो इससे अच्छा कि आप डायरेक्ट डेटाबेस में जाके क्वेरी लिख दो, राइट। सो ऑब्वियसली हम प्रोफेशनल वे में प्रोग्रामिंग करेंगे तो मुझे वहां पे पैरामीटराइज क्वेरीज बनानी पड़ेगी। सो पैरामीटराइज क्वेरीज बनाने के लिए हम पैरामीटर्स कलेक्शन का यूज करेंगे, राइट, कि जो किसके अंदर है, विच इज इन एसक्यूएल, वो कमांड क्लास के साथ एसोसिएटेड है, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर मुझे पैरामीटराइज क्वेरी बनानी है तो उसके रिलेटेड मुझे पैरामीटर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, जो हमने यहाँ पे देखे, ये @लोकेशन है, फिर ये @no है, दिस आर द पैरामीटर्स। सो ये पैरामीटर स्पेसिफाई करने के लिए, राइट, वो मुझे किसके साथ स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, एसक्यूएल कमांड का जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके साथ मुझे पैरामीटर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, राइट। ओके, अब इसके साथ बाद में मैंने बताया कि अगर आप सिलेक्ट कमांड फायर करते हो, कौन सा कमांड फायर करते हो, सिलेक्ट कमांड फायर करते हो, तो वो हमें क्या देगा, टेबल्स में से रिकॉर्ड देगा। अब ये रिकॉर्ड को मुझे क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, राइट। ये रिकॉर्ड्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए हम जो क्लास का यूज करेंगे दैट इज नोन एज डेटा सेट। अगेन आई रिपीट, रिकॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए जो रिकॉर्ड्स मुझे सिलेक्ट क्वेरी थ्रू मिलते हैं, राइट, वो रिकॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए हम जो कंटेनर बनाएंगे ताकि हम वो रिकॉर्ड्स को वहां पे स्टोर कर सके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, राइट, वो क्लास को हम कहेंगे डेटा सेट। अब आप यहाँ पे सोचो, यहाँ पे मैंने एसक्यूएल नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे कनेक्शन के साथ एसक्यूएल लिखा, कमांड के साथ एसक्यूएल लिखा, लेकिन मैंने डेटा सेट के साथ एसक्यूएल नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन मुझे करना है एसक्यूएल डेटाबेस के साथ, ये कमांड मुझे फायर करना है एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर, लेकिन ये डेटा तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर है, एसक्यूएल डेटाबेस में एसक्यूएल डेटाबेस में से तो वो रिकॉर्ड फैच होके आ चुके हैं, राइट। और ये डेटा कहाँ पे होंगे, ये रिकॉर्ड्स कहाँ पे होंगे, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मुझे हैंडल करने हैं। सो डेटाबेस में से तो आ गए, अब मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये कौन सी डेटाबेस में से आए, वो ओरेकल डेटाबेस हो, एक्सेस डेटाबेस हो या फिर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। डेटा तो, रिकॉर्ड्स तो फैच होके मेरे पास आ चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एसक्यूएल नहीं लिखा, राइट। मैंने यहाँ पे क्लास का सिर्फ नेम लिखा, दैट इज डेटा सेट, राइट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, चलो हमने डेटाबेस के ऊपर ये कमांड तो एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। फॉर एग्जांपल हम डेटाबेस के ऊपर क्या एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, कमांड को हम डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। सो क्या होगा, सिलेक्ट क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट की, कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट की, सिलेक्ट क्वेरी, राइट, वो मुझे रिकॉर्ड लाके देता है। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि ये कमांड एग्जीक्यूट होता है डेटाबेस के ऊपर, ये डेटा सेट कहाँ पे है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये दोनों के बीच में मुझे कोई कनेक्शन तो करना पड़ेगा ना, मतलब एक ब्रिज जैसा एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ताकि ये सिलेक्ट क्वेरी में से जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो डेटा सेट के अंदर आए, कहीं और ना चले जाए, राइट। तो मुझे जो रिकॉर्ड्स आते हैं डेटाबेस में से, और ये जो डेटा सेट है जो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं बनाती हूँ ये रिकॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए, वो दोनों के बीच में मुझे एक ब्रिज जैसा एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, राइट। ब्रिज का मीनिंग क्या है, दो एरिया को ज्वाइंट करना, बीच में से अगर कोई भी रिवर या फिर कोई भी चीज जाती है तो दो अलग अलग एरिया है, मतलब वन एरिया में से दूसरे एरिया में मुझे आना है तो मुझे ब्रिज चाहिए। लाइकवाइज अगर डेटाबेस में से रिकॉर्ड लाने हैं डेटा सेट के अंदर, मतलब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो डेटाबेस और मेरे प्रोजेक्ट के बीच में या फिर डेटा सेट के बीच में मुझे क्या एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ब्रिज एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और ये ब्रिज एस्टेब्लिश करने के लिए जो हम क्लास का यूज करेंगे दैट इज नोन एज एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, राइट। वो क्लास का नेम क्या है, दैट इज एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, right? So SQL data adapter is the class
which will act as a bridge between the database and data set. Again, I repeat, SQL data adapter is the class, right, which act as a bridge between your database and data set, right? मतलब ये डेटाबेस कहाँ पे है? डेटाबेस मतलब कोई भी डेटाबेस होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, और ये डेटा सेट कहाँ पे है, राइट? वो तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है, राइट? सो ये डेटाबेस और डेटा सेट दोनों के बीच में अगर मुझे ब्रिज जैसा एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए मैं एसक्यूएल डेटा एडाप्टर क्लास का यूज करूंगी, ताकि सिलेक्ट कमांड फायर करके जो भी रिकॉर्ड्स मुझे मिले वो रिकॉर्ड्स डेटा सेट के अंदर आ जाए, लेकिन वहां पे मुझे एक ब्रिज जैसा एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, राइट? सो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट वी कैन से, राइट, अगर हम ऐसे टू पार्ट्स कंसीडर करते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारा कनेक्शन, राइट, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कनेक्शन क्लास, कनेक्शन है तो वहां पे कमांड होगा, राइट, हम कमांड क्लास कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे है फॉर एग्जांपल डेटा सेट, राइट, कि डेटा सेट के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, रिकॉर्ड स्टोर करेंगे कि जो सिलेक्ट क्वेरी का यूज करके आए हैं, लेकिन रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास डेटाबेस में क्या होना चाहिए, सॉरी डेटा सेट में क्या होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, बिकॉज रिकॉर्ड हवा में तो स्टोर नहीं होंगे, रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर होंगे, टेबल्स में स्टोर होंगे। तो जैसे डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स बनाते हैं, वैसे डेटा सेट के अंदर भी हम क्या क्रिएट करेंगे, टेबल, और टेबल के अंदर हम ये रिकॉर्ड स्टोर कर देंगे। लेकिन ये दोनों सेपरेट एंटिटी है स्टूडेंट्स, राइट? अब ये दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, एक ब्रिज जैसा एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और वो जो ब्रिज एस्टेब्लिश होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ डेटा एडाप्टर। अगेन आई रिपीट, ये जो ब्रिज एस्टेब्लिश होता है, राइट, ये ब्रिज इज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ डेटा एडाप्टर, राइट? सो इसीलिए अगर हम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस का यूज करते हैं तो सब जगह आगे क्या लिख देना है, एसक्यूएल, दैट इज एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, बिकॉज ये डेटाबेस के साथ रिलेटेड है। डेटा सेट इज नॉट रिलेटेड टू डेटाबेस, वहां से डेटा आ गए, ब्रिज के ऊपर से ट्रैवल करके डेटा आ गए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अब मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि ये डेटा एसक्यूएल में से आए, ओरेकल में से आए, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से आए, राइट? मेरे पास रिकॉर्ड्स आ गए, अब मुझे ये रिकॉर्ड्स डेटा सेट के अंदर स्टोर करने हैं, तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स हवा में तो स्टोर नहीं होंगे, रिकॉर्ड्स किस में हर बार स्टोर होते हैं, टेबल में स्टोर होते हैं, तो इसीलिए हम डेटा सेट के अंदर भी क्या क्रिएट करेंगे, टेबल, और टेबल के अंदर हम हमारे रिकॉर्ड स्टोर कर देंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बिकॉज विद इन .NET जो भी लाइब्रेरी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, और अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स है तो वहां पे क्लासेस होंगे, और अगर हम रिलेटेड क्लासेस का ग्रुप बनाते हैं तो हम उसे नेम स्पेस कहते हैं, और अगर मुझे डेटाबेस रिलेटेड नेम स्पेस का यूज करना है एंड द डेटाबेस इज ऑफ एसक्यूएल सर्वर, तो मुझे ये दो नेम स्पेसिस का यूज करना पड़ेगा, दैट इज import system.data.sql client, that is for SQL server data namespace, and this is system.data which is related to this data set. Again, अगर मुझे प्रोजेक्ट के साथ डेटाबेस का कनेक्शन करना है, एंड मोर प्रिसाइज यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस है तो मुझे एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का यूज करना पड़ेगा, और कनेक्शन करते वक्त मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर मुझे क्वेरीज क्रिएट करनी है, VB.NET में हम उसे कमांड्स कहते हैं, तो कमांड मैं क्रिएट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कमांड क्लास, और उसके अंदर मैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट क्वेरी में क्रिएट कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो क्वेरीज होगी वो पैरामीटराइज क्वेरीज होगी। इन शॉर्ट, मुझे एसक्यूएल कमांड के अंदर पैरामीटर्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, राइट? अब अगर मेरे पास जो भी क्वेरी है वो सिलेक्ट क्वेरी है, मतलब मुझे जो कमांड डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट करना है वो सिलेक्ट कमांड है, तो वो सिलेक्ट कमांड के रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे
अगेन आई रिपीट, वो सिलेक्ट कमांड का यूज करके जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे उसे मुझे हैंडल करना पड़ेगा, और वो हैंडल होगा डेटा सेट के अंदर। सो अगर मुझे डेटा सेट के अंदर वो रिकॉर्ड्स को हैंडल करना है तो मेरे पास एक ब्रीच चाहिए। वो ब्रीच के रिलेटेड जो क्लास है दैट इज एसक्यूएल डेटा एडाप्टर क्लास, right? So SQL data adapter class will act as a bridge between database and data set. Okay, now the thing is that database है that is SQL server, और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा, डेटा सेट। इसीलिए डेटा सेट क्लास के साथ हम SQL यूज नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जितने भी क्लासेस है डेटाबेस रिलेटेड, वो सारे डेटाबेसेस के साथ हम जो टाइप का डेटाबेस है उसके रिलेटेड हम वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे SQL सर्वर डेटाबेस है तो हम लिखेंगे SQL कमांड, SQL कनेक्शन, SQL डेटा एडाप्टर, SQL डेटा रीडर, वो दूसरा क्लास है, राइट? ओके, और अगर मैं Oracle यूज करती हूँ, राइट, SQL की जगह मैं यहाँ पे डेटाबेस यूज करती हूँ दैट इज Oracle, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे जो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है वो हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल imports system dot data dot Oracle client, राइट? बिकॉज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे SQL क्यों लिखा है, बिकॉज SQL सर्वर नेम्स डेटाबेस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी Oracle, अगर मेरा डेटाबेस क्या है, Oracle, लेकिन ये स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगा हर जगह, राइट? दैट इज इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, जो डेटा सेट रिलेटेड नेम स्पेस है वो तो सेम ही रहेगा, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, राइट? बट वी विल यूज SQL सर्वर database. Again, I repeat, we will use SQL Server database, right? Because वो Visual Studio के अंदर जब भी हम हमारा .NET इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ये SQL Server by default आ जाता है, तो वो Visual Studio के अंदर जो भी डेटाबेस है हम वही यूज करेंगे, right? Okay, all right. So students, this is the prerequisite, मतलब छोटी सी चीज है जो मैंने आपको समझाई कि अगर आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करना है, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी चीज जो भी .NET के अंदर डेटाबेस रिलेटेड है वो सारी चीज वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊंगी, जैसे हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। मैं आपके सामने कोडिंग करती हूँ और आपके सामने ही सारी चीजें एग्जीक्यूट करती हूँ, वैसे ही हम एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे कि जिसके अंदर डेटाबेस रिलेटेड आपको जितनी भी चीजें पढ़नी है, राइट, वो सारी चीजें हम एक ही एग्जाम्पल का यूज करके पढ़ लेंगे। बिकॉज स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में मोर प्रिसाइज प्रैक्टिकल एग्जाम में जो भी अब तक क्वेश्चंस आए हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डेटाबेस, राइट? 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है एंड दैट इज रिलेटेड टू द डेटाबेस, मतलब ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। कोई नींद में भी पूछे ना तो आपको ये स्टेप्स याद रखने रहने ही चाहिए कि मुझे पहले कनेक्शन करना है, कमांड एग्जीक्यूट करना है, अगर कमांड सिलेक्ट है तो मुझे यहाँ वहां पे एक ब्रिज यूज करना पड़ेगा, ब्रिज का यूज करके डेटा सेट के अंदर रिकॉर्ड्स लाने पड़ेंगे और कौन कौन से क्लासेस होंगे, राइट? इतना तो आपको नींद में भी याद रहना चाहिए, बिकॉज वही चीज आपके एग्जाम में आती है, राइट? तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल डिजाइन करेंगे, ऑब्वियसली इट विल टेक मैनी डेज, बिकॉज एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को सीखने में हमें 5 to 6 लेक्चर्स लगे थे, राइट? ये तो पूरा डेटाबेस का कंसेप्ट समझना है हमें, राइट? सो इसके लिए हम एक पूरा एक एग्जाम्पल डिजाइन करेंगे कि जिसके अंदर हम 2 टेबल्स यूज करेंगे, एक टेबल नहीं 2 टेबल्स, बिकॉज एग्जाम में आ सकते हैं 2 टेबल्स, राइट? सो हम 2 टेबल्स के ऊपर हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, दैट इज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डिस्प्ले, शॉर्टिंग, सर्चिंग, नेविगेशन, रिपोर्ट्स, राइट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, हम सारी चीजें अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल का यूज करके देखेंगे, राइट? ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर से हम एक पूरी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, राइट? वो पूरी एप्लीकेशन के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है, ये क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है, राइट? ये जो इतनी बड़ी एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज वन एप्लीकेशन, राइट?
और ये एप्लीकेशन के अंदर वो सारी फंक्शनैलिटी आ जाती है कि जो आपके एग्जाम में आ सकती है, राइट ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं, ये वही उसी टाइप के रिपोर्ट्स है कि जो एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शनैलिटी लिखी है, वो वही फंक्शनैलिटी है कि जो एग्जाम में आ सकती है। इन शॉर्ट मैं ये पूरी एप्लीकेशन आपके सामने बनाऊंगी, हम देखेंगे कि कौन सी चीज कैसे होती है, राइट सो आपको ये पूरा डेटाबेस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एंड आफ्टर दैट मैं आपको जो एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है वो मैं दूंगी कि जो आपको खुद बनाने हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में पहले तो हम ये पूरी एप्लीकेशन देखेंगे कि हमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी करनी है, एंड आफ्टर दैट हम फॉर्म डिजाइन करेंगे। फॉर्म डिजाइन करने के बाद हम पूरा लॉजिक भी लिखेंगे, राइट और प्रोजेक्ट और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे और वो सारी फंक्शनैलिटी भी हम करेंगे।